Hey guys, in this video you are going to learn complete Bolna AI one shot course. You don't need to watch any other video apart from this video. Alright, so इस वीडियो में हम वन शॉट कवर करने वाले हैं बोलना AI के बारे में A to Z beginner to pro. So yeah, watch this video till the end. After watching this video, you will be easily able to create and deploy voice AI agents in Bolna AI. So yeah, if you are building and deploying voice AI agents in India, it is very beneficial to you. Alright, so let's start this video. But before starting, if you are a business owner and want to implement voice AI solution into your business, then we do this professionally for our clients. So you can book a call, you'll get the link in the description. So let's start this video. So this is going to be one short course. Alright, so let's talk about the course content. So here is the overview of the course content. Alright, so पहला हम बात करने वाले हैं what is Bolna AI. Second, we are going to talk about Bolna AI pros and cons, and after that we are going to talk about dashboard and controls of Bolna AI. We are also going to build a project. ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं जिसमें हम रियल स्टेट एआई वॉइस एजेंट में आपको बना के दिखाने वाला हूं. यू विल गेट द आइडिया कि कैसे जो है वॉइस असिस्टेंट बिल्ड किया जाता है बोलना एआई में. और लास्ट में यू विल सी अ बोनस. ऑलराइट, सो या पॉज दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट द बोनस फॉर श्योर. ऑलराइट, सो या let's move to our first section, which is what is Bolna AI. So what is Bolna AI guys? Bolna AI is a voice orchestration platform. मतलब एक ये वॉइस ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो कि चाहिए होते हैं टू बिल्ड वॉइस एआई एजेंट्स, उनको कनेक्ट करने के लिए हमको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ कनेक्टर टूल. ऑलराइट, तो अगर आपको पता है कि वॉइस एआई एजेंट कैसे काम करता है, देन यू विल गेट टू नो कि like there are different type of component like text to speech, speech to text and LLM models and loads of like transcriber and all these things. Alright, so उनको एक कोऑर्डिनेशन में चलाने के लिए अच्छे से वो काम करे, अच्छे से आउटपुट वो दे, उसके लिए जो है ये बोलना एआई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बिहाफ पे हैंडल करता है. एंड यू ओनली हैव टू डू लाइक यू ओनली हैव टू गिव योर इनपुट, योर स्क्रिप्ट्स किस टाइप का आपको चाहिए, मतलब आपका आपके हाथ में है कंट्रोल एजेंट का. इंफ्रास्ट्रक्चर बोलना प्रोवाइड करता है. सो अगर आपको जानना है कि वॉइस एआई एजेंट्स कैसे काम करता है, जो भी मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इस पे एक डेप्थ वीडियो बना के रखी है 25 मिनट की. यू कैन जस्ट चेक दैट आउट. ऑलराइट, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा. ऑलराइट, सो द रीजन टू यूज बोलना एआई, क्यों आपको बोलना एआई यूज करना है, इज इट इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया हु हैव इंडियन नंबर इंटीग्रेटेड लाइक वर्टिवॉक्स एआई. मतलब जो हमारी वर्टिवॉक्स एआई जो कंपनी है विच इज लाइक बोलना एआई, और थोड़ा डिफरेंट भी है उससे. ऑलराइट, बट देयर आर लोड्स ऑफ सिमिलैरिटीज. ठीक है, तो जो बोलना एआई है इसको इसलिए यूज करना है बिकॉज ये वन ऑफ द कुछ कंपनीज में से है जो कि इंडियन नंबर आपको वहां पे इंटीग्रेटेड हुआ मिल जाएगा. ठीक है, हमारी लाइक वर्टिवॉक्स एआई की तरह. ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं आपको, सो स्टे ट्यून्ड. And if you ever want to deploy voice AI agents in India, you should try Bolna AI for sure. ठीक है, you should try for Bolna AI basically, or like you must try Bolna AI software. Alright, so yeah. And अब बात करते हैं what are the pros and cons of Bolna AI. So pros जो benefit हैं, जो कि है पर मिनट कॉस्ट है वो 5 रुपए से 10 रुपए पर मिनट के बीच में आती है. बाकी जो कॉस्टिंग वगैरह ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में होती है. यू हैव द कंट्रोल टू चेंज वॉइस मॉडल्स लाइक ट्रांसक्राइबर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. तो अगर आप सस्ता वाला यूज कर रहे हो तो लाइक सर्वम आप यूज कर रहे हो और भी जो मॉडल्स है आप यूज कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट लोएस्ट साइड में जाएगी. और अगर आप 11 lakhs यूज कर रहे हो या कोई और वॉइस मॉडल यूज कर रहे हो, यू विल गेट लोड्स ऑफ वॉइस मॉडल्स आउट देयर, तो वहां पे आपका हायर साइड पे कॉस्ट चला जाएगा. एंड सेकंड प्रोज इज इजी टू सेटअप फॉर नॉन टेक पीपल. गाइज इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. ऑलराइट, फॉर बिगिनर फ्रेंडली है. सो या यहाँ पे मैं इसको जो है इसका प्रोज इसको मैं काउंट करना चाहूंगा. और उसके बाद में बात करते हैं बल्क कॉलिंग ऑप्शन. ये काफी अच्छा फीचर है गाइज. बल्क कॉलिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल है विदाउट लिंकिंग टू एनी थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल लाइक N10 और Make.com या Zapier.
तो यहाँ पे आप इजीली जो है बल्क कॉलिंग कर सकते हो, आपको कॉल रिपोर्ट के साथ भी सारा कुछ मिल जाएगा, आपको लिंक नहीं करना पड़ेगा N10 से या make.com से, ठीक है। तो वहां पे ही आपकी कॉल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, चौथा जो अपना पॉइंट है, ठीक है, चौथा नहीं, एक सेकेंड, हाँ, चौथा पॉइंट जो है वो है फॉर लोड्स ऑफ रीजनेबल लैंग्वेजेस के लिए ये अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे आपको पंजाबी, मराठी और गुजराती, ठीक है, जो अपनी साउथ इंडियन की भी लैंग्वेजेस हैं लाइक कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, ठीक है, वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस। और उसके बाद में बात करते हैं इजी टू गेट इंडियन क्लाउड टेलीफोनी नंबर। यहाँ पे इजीली जो है सारा कुछ सेटअप हुआ होता है, आपको कुछ टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्लीवो के साथ जो है बोलना की पार्टनरशिप है, तो सारा सॉर्ट आउट है ऑलरेडी, ठीक है। जस्ट नीड टू पुट इन योर KYC एंड या ऑल थिंग्स वुड बी डन। बट यहाँ पे आप बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स यानी क्या नुकसान है? नुकसान दोस्तों ये है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत बुरा है, मतलब बैड सपोर्ट सिस्टम आई कुड से। क्योंकि मेरे क्लाइंट के अकाउंट में कुछ दिक्कत आ गई थी, मैंने बोलना AI में उसका वॉइस AI एजेंट जो है डिप्लॉय किया था, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और उसको मैंने मेल कर दिया था बोलना टीम को। तो 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा 5वां दिन है मे बी, तो वहां तक अभी भी बोलना का कोई रिप्लाई नहीं आया। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट गाइस, ठीक है, थोड़ा मैं ब्लर करके दिखा देता हूं जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। 3 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं, फिर भी नो रिप्लाई गाइस, विच इज लाइक बैड थिंग आई वुड से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोलना AI क्लैरिफाई नहीं कर रहा है चीजों को। और मैंने ये भी नोटिस करी कि जो पर मिनट कॉस्ट है वो कभी कभार $0.2 भी जा रही है, ठीक है। विदाउट यार क्लैरिफाई करो आप, यू कैन चार्ज $0.2, नो वरीज, बट क्लैरिफाई करो आप किसका चार्ज कर रहे हो, कॉस्ट का ब्रेकडाउन दो आप। यू आर नॉट गिविंग द, यू आर लाइक नॉट कीपिंग द ट्रांसपेरेंसी। ये चीज मेरे को थोड़ी सी गलत लगी बोलना AI के साथ में, कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बना के रख रहे हैं। जहां पे मैं वापी पे वॉइस AI एजेंट्स बनाता हूँ, यू कैन सी वापी पे आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा मिल जाता है A to Z, ठीक है। सो अब बात करते हैं सेकंड कौन की, जो की है नो डन फॉर यू सपोर्ट। डन फॉर यू सपोर्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूं, जो बड़ी कंपनीज है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बड़ी कंपनीज को ऑब्वियसली ये डन फॉर यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं तो आपके लिए रिक्वायर होगा हाई कमिटमेंट अमाउंट विच वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम $500, विच इज नॉट जस्टिफाइबल इन इंडिया, स्पेशली अगर किसी न्यू बिजनेस को वो ट्राई आउट करना है तो, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्स मैंने बताए, ये सारे आपके खत्म हो जाएंगे इन वर्टिवॉक्स AI, जो हमारी ओन वॉइस AI ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, समथिंग लाइक बोलना AI, बट देयर आर लोड्स ऑफ सिमिलैरिटीज बहुत है, बट डिफरेंट बहुत अलग तरीके से आई है, ठीक है। जहां पे यू गेट लाइक पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड सपोर्ट एज वेल, एंड जो पर मिनट कॉस्ट है इसको भी आप कम कर सकते हो, एज लो एज ₹3 per minute। सो या stay tuned, and if you want to check out Vertivox AI, you will get the link in the description. You can also check that out after watching this video. Alright, so yeah, so अब डायरेक्टली बात करते हैं बोलना AI के डैशबोर्ड की एंड कंट्रोल की, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली जो है अपना जो है बोलना AI का अकाउंट ओपन करता हूं। तो दिस इज माय बोलना AI अकाउंट गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये अपना बोलना AI का जो अकाउंट है वो खुद से सेटअप कर लेना है, ठीक है। इसमें जस्ट आपको लॉगिन करना रहेगा, कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है, ज्यादा खास चीज है नहीं, तो आपको जस्ट लॉगिन आप कर लो, ठीक है, अकाउंट को। और यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। हियर यू कैन सी जो मैंने ये डाला है, एजेंट सेटअप, कॉल हिस्ट्री, माय नंबर, सारा कुछ जो मैंने डाला है ये इसके आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा सारा कुछ। तो ये मैं आपको सारा पूरा बताने वाला हूं कि क्या इसका यूज है, क्या कहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अगर आप बेसिक जानना चाहते हो कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है, फंडामेंटल्स कंसेप्ट आप समझना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इन पे वीडियोस बना के रखी है कि वॉइस AI आखिरकार कैसे काम करता है। यू कैन ऑल्सो चेक दूज वीडियोस, ऑलराइट, यू विल गेट द लिंक इन आई बटन। सो यहां पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है, जहां पे एजेंट सेटअप पे आप जो है वॉइस एजेंट सेटअप करोगे, ठीक है, और फाइन ट्यून करोगे। फाइन ट्यून मतलब उनको ऐसा बनाओगे जैसा आपको चाहिए बेसिकली, ठीक है। फाइन ट्यून मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको फाइन ट्यून करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको मल्टीपल सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करते हैं न्यू एजेंट, तो न्यू एजेंट से यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स पड़े हैं, ऑलरेडी प्री बिल्ड एजेंट्स पड़े हैं, तो वह यहाँ पर हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एजेंट, एलएलएम, ऑडियो इंजन, जो भी है। तो मैं बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट आप सेटअप करने पे आओगे तो यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज सबसे पहले सेट करना है, मतलब जब भी एजेंट कॉल करेगा या उसको कॉल रिसीव होगा तो क्या जो है वो एजेंट बोलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हेलो फ्रॉम, यहां पे इसको मैं जो है वो कमांड देता हूं, ऑलराइट, इसको मैं कमांड देता हूं एक बार। हेलो, आई एम सोनम फ्रॉम नाथ प्रीमियम प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, तो ये इस तरीके से शुरू में बोलेगा, ठीक है। अभी मैं जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं तब हम इसको अच्छे से बनाने वाले हैं, तो मैंने इसलिए अभी ऑलरेडी इसको फर्स्ट नेम देके रखा है। बाकी हम जो पूरा एजेंट बनाने वाले हैं वो बस अभी आप स्टे ट्यून रहो, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि कैसे हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका फंडामेंटल कवर कर लेते हैं कि हैक है कंट्रोल किस किस काम के हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज में मैंने बता दिया क्या करेगा, एजेंट प्रॉम्प्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग जो मिस्टेक करते हैं वो प्री बिल्ड टेम्पलेट्स यूज करते हैं, उसके बाद एआई एडिट वो करते हैं। वो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे जो है वो एजेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करने लगता है और आपके हाथ से निकल जाती है सारी चीजें, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्ट जो बनानी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे वो चीज करनी है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो एजेंट प्रॉम्प्ट में आप डाल रहे हो एजेंट वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही बात करेगा, वही उसका स्कोप है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उस स्कोप के मैं मतलब उस स्कोप में रह के वो काम करेगा एजेंट अपना, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको प्रॉम्प्ट को डिजाइन करना है, एंड आफ्टर दैट वी कैन फॉर हैंग अप यूजिंग अ प्रॉम्प्ट। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम ये ऑप्शन ऑन करते हैं तो ये जो वॉइस असिस्टेंट है अपना वो कॉल काट देगा अगर हम उसको डिफरेंट टाइप की लाइक जो प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप का प्रॉम्प्ट हम देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर यूजर सामने वाला ये बोलता है तो आपको कॉल काट देना है, अगर यूजर बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो आपको कॉल काट देना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो आप खुद से सेट कर सकते हो। वी विल गो एड इन दिस वीडियो, ऑलराइट। सो दूसरे नंबर पर आता है एलएलएम। एलएलएम गाइस, एलएलएम इसका ब्रेन है प्रॉपर, बोलने का मतलब है, ठीक है। जो एलएलएम है उससे ये जो है जो हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना, जो एजेंट प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं वो एलएलएम को दे रहे हैं। तो एलएलएम जो है ये खुद से क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो आप स्क्रिप्ट दे रहे हो सिर्फ उसी के स्कोप में रहेगा, खुद से भी वो स्मार्टनेस दिखाएगा। क्योंकि अब जो आपने स्क्रिप्ट दी है वो ऐसा तो होगा नहीं कि जो आपका यूजर है या क्लाइंट है या जिसको भी आप कॉल करोगे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट होंगे। तो उसके लिए हमको एक ब्रेन चाहिए एजेंट का, तो ब्रेन उसका वो एलएलएम मॉडल है। तो एलएलएम मॉडल यहाँ पे आपको एजूरे का मिल जाता है, ओपन एआई का मिल जाता है, ठीक है, डीपसीक, एंथ्रोपिक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे ओपन एआई सिलेक्ट कर लेता हूँ, चैट जीपीटी जिसे हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल मल्टीपल मॉडल से इसके, तो मैं जीपीटी 4.1 ही रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं मॉडल पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोकन, मतलब टोकन अगर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वो लंबा बोलेगा, ठीक है। उतने ज्यादा एक ही कन्वर्सेशन पे टोकन जो है जनरेट होंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इंक्रीजिंग टोकन्स इनेबल्स लॉन्गर रिस्पॉन्सेज टू बी क्यूड फॉर स्पीच जनरेशन बट इंक्रीजेस लेटेंसी। लेटेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी अगर आप इसको बढ़ाते हो। तो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रैंडम एआई का आउटपुट होगा आपके प्रॉम्प्ट से, ठीक है। वो डिविएट नहीं करेगा अगर आप उसको कम कर रहे हो तो। अगर आप उसको ज्यादा कर रहे हो तो अगर आपने कोई लाइन बोली है तो वो कहीं ना कहीं उसको अपने अपने अलग वे में बताएगा या थोड़ा सा वहां से डिविएट कर जाएगा या अलग वे में बताएगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे नॉलेज बेस में हम
ह्यूज डेटाबेस नॉलेज बेस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम प्रमोट में तो हम सारा कुछ डाल नहीं सकते हैं। तो अगर हमारा पूरा एक सेट ऑफ नॉलेज बेस है कि अगर कस्टमर ये पूछता है तो वो नॉलेज बेस पूरा ट्रिगर होगा और वो हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये अपना हो गया, ठीक है। नॉलेज बेस आप इसमें अटैच कर सकते हो, एक फाइल अटैच कर सकते हो आप, पीडीएफ फाइल, ठीक है। और एड एफएक्यूज और गार्ड ठीक है, जो भी है, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ये चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि हम जो है एफएक्यूज ऐड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ऐसी चीजें लाइक जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो है असिस्टेंट जो है कुछ नहीं बोलेगा, मतलब वो बैन हो जाएगा इन सेंस, मतलब कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो जो ये गार्ड्रियल है इसका मतलब यही है, ठीक है, राइट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं इन सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स और any like anything which is like not good uh, for human well-being, all right। so उसके बाद आता है ऑडियो। ऑडियो में हम जो है लैंग्वेजेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हिंदी बंगाली, ये देखो हिंदी बंगाली आ गई, गुजराती आ गई, फ्रेंच है, इंडिया मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है वो इजीली उसको अच्छे से बोल पाएगा, ठीक है। मलयालम आ गई, मराठी आ गई, ओडिया आ गई, पंजाबी आ गई, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लैंग्वेजेस का पूरा भंडार पड़ा है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल की, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल यहाँ पे आपको अच्छे से चूज करना है, एक बार देख लेना है, बाकी डीप ग्राम सही रखा है, कुछ रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे कीवर्ड पे आप, ठीक है, एंटर सर्टेन कीवर्ड और प्रॉपर नाउन्स यू वुड वांट टू बूस्ट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग यूजर स्पीच, ठीक है। ये ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट है नहीं, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। बाकी बात करें टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल की, तो यहाँ पे 11 लैब्स का मैंने ऑलरेडी चूज किया हुआ है, ठीक है। बफर साइज से क्या होगा, बफर साइज से जो है एजेंट जो है फ्लुएंटली बोलेगा फॉर द लॉन्गर टाइम, बट उससे लेटेंसी बढ़ जाएगी। सिमिलैरिटी बूस्ट में मतलब जो अपने वॉइस मॉडल की आवाज जो हमने दी हुई है उसको कितना मैच कर रहा है, जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैच करेगा। स्टाइल एग्रीगेशन में ये थोड़ा स्टाइल वॉइस है जिनमें लाइक टोन फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा कम ही करना है, इसको मतलब जीरो ही रखना तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पीड रेट में वही जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, स्टेबिलिटी में, ठीक है, स्टेबिलिटी और रैंडमनेस क्या है वो इसकी वो होगी, और यहां से आप वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई वॉइस ऐड करनी है, ठीक है, कोई भी वॉइस अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे वॉइस लाइब्रेरी पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे 11 लैब्स की वॉइसेस आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल आपको मॉडल मिलेंगे, सर्वम मॉडल मिलेगा जो अपना इंडिया का मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। This is the text you can play using Anushka. This is the text you can play using Manisha. यहाँ पे बहुत सारे हैं यार, ये देखो कार्टिशिया है, राइम है, 11 लैब्स है, एडब्ल्यूएस पोली है, ठीक है। तो 11 लैब्स में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश प्लस हिंदी देख सकते हो, हिंदी बंगाली, मतलब हर एक पूरा अच्छे ब्राउज करके देखो अच्छे से, अपने खुद का वॉइस भी आप क्लोन कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ है यहाँ पे, हमारा पूरा ऑप्शन है देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको $5 का ट्रायल बैलेंस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसका भी हम बाय टाइम यूज करेंगे टेस्टिंग करते करते, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है वो यार वॉइस वो हमारा मतलब सेव नहीं हुआ था एजेंट, तो हमको सेव करना है, ठीक है। तो हम रियल एस्टेट एजेंट इसको नाम रख देते हैं। एक काम करते हैं, हम जब भी बनाएंगे तब उसको सेव करेंगे, हमने वो सेव नहीं करा था इसलिए वो चला गया है यहाँ से, ठीक है, जो ड्राफ्ट में रह गया, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑडियो पे थे हम, इंजन पे आते हैं अब। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अगर हम इसको ऑन करते तो ट्रांसक्रिप्ट हमारा जनरेट करके देगा, वो हमको कहाँ पे मिलेगा, कॉल हिस्ट्री पे जब हम उस पे देख पाएंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे फॉर यूजर डिटेक्शन, ठीक है, लाइक हम किसी से लाइक हमारा वॉइस एजेंट किसी से बात कर रहा है, ठीक है, तो अभी वो साइलेंट है तो वो पूछेगा हे आर यू स्टिल देयर, ऐसे करके, ठीक है। यूजर ऑनलाइन डिटेक्शन मतलब यूजर जो है ऑनलाइन है कि नहीं है वो ऐसे पूछेगा, मतलब वो हमने प्रॉम्प्ट डाला है इधर, ठीक है। तो कॉल पे अगर जाएं तो कॉल पे तो प्लीवो है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ चुका है, मे बी इंडिया का टेलीफोनी प्रोवाइडर है ये भी, ठीक है।
तो नॉइस कैंसिलेशन, DTMF, सारा कुछ, वॉइस मेल डिटेक्शन, यहाँ पे बढ़िया चीज ये मेरे को देखने को मिली कि वॉइस मेल डिटेक्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऑटो रिशेड्यूल में क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर मेरे को बोल रहा है कि आप मेरे को इतने बजे कॉल करो, तो खुद ब खुद कॉल जो है रिशेड्यूल हो जाएगा, इसको हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आउटबाउंड कॉल टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि रिस्ट्रिक्ट आउटबाउंड कॉल्स टू स्पेसिफिक टाइम विंडोज, कॉल्स आउटसाइड अलाउड आवर्स विल बी ऑटोमेटिकली रिशेड्यूल्ड टू प्रिवेंट डिस्टर्बिंग यूजर्स ड्यूरिंग वर्क। तो मतलब हम यहाँ पे पूरा आउटबाउंड कॉलिंग की टाइमिंग को जो है शेड्यूल कर सकते हैं, लाइक हम 9 बजे से 5 बजे के बीच में ही हमारा एआई कॉल करने वाले हैं, तो ऐसे करके। ठीक है, तो फाइनल कॉल मैसेज हम क्या देना चाहेंगे, लाइक लास्ट जब कॉल एंड करेगा तब क्या बोलेगा, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय, ऐसा करके। ठीक है, तो हैंग अप ऑन यूजर साइलेंस, अगर 10 सेकंड तक अगर यूजर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये हैंग अप कर देगा। ठीक है, और टोटल कॉल टाइम आउट, मतलब कॉल कितने देर बाद खुद ब खुद कट हो जाएगी, ये 820 सेकंड का है टाइम, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम टूल्स में जाएं, यहाँ पे बाकी रिस्पॉन्स रेट की हमने बात नहीं की आई थिंक, तो रिस्पॉन्स रेट मतलब कितना फास्ट वो रिस्पॉन्स करेगा, कस्टम, पेशेंट, नॉर्मल या रैपिड, वो डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम टूल्स में आते हैं, तो टूल्स में गाइस हम मल्टीपल फंक्शंस को इससे लिंक कर सकते हैं, लाइक कैलेंडर कैलेंडर स्लॉट अवेलेबिलिटी चेक हम यहाँ पे कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ट्रांसफर कॉल टू अ ह्यूमन एजेंट, हम ह्यूमन एजेंट को भी ट्रांसफर कॉल कर सकते हैं। तो मल्टीपल हम फंक्शन यहां से बना सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि हम जो है देखो, ठीक है, हम पूरा अपना वो बना सकते हैं, पूरा फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट देके अपना पूरा ये जाएगा। ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगर होगा। बाकी एनालिटिक्स पे जाएं तो यहाँ पे वेबबुक URL हम डाल सकते हैं, सारा डेटा जो है वो वेबबुक URL जो भी हम डालेंगे, लाइक N10 वेबबुक URL हम डाल सकते हैं, N10 में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और N10 में सारा डेटा हमारा वो फेच कर लेगा ही। ठीक है, बाकी समराइजेशन हम ऑन करेंगे, मतलब हमारा जो कॉल जो है उसको वो समराइज कर देगा। अगर हम समराइजेशन ऑन करते हैं तो जो भी हमारी बात होगी वॉइस एआई एजेंट की किसी से भी, तो वो उसको एक समरी वे में अच्छे से मैनेज कर लेगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बाकी बात करें एक्सट्रैक्शन की, तो एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम द कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन योर कस्टम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हम किसी भी हमारा जो वॉइस एजेंट है वो किसी भी यूजर से, क्लाइंट से बात कर रहा है, तो हमें उसका ईमेल चाहिए। लेट सपोज हर उसमें हमको चाहिए, हर कन्वर्सेशन में उसका ईमेल चाहिए। अगर हम यहाँ पे उसको लिख दें, टाइप कर दें कि वी वांट ईमेल, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो वो जो है वो हमको हर उसमें वो ईमेल निकाल के देगा, एक्सट्रैक्ट करके देगा अलग से हमको। जब हम कॉल हिस्ट्री पे जाके देखेंगे तो हमको वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी नहीं पड़ेगी, पूरी समरी देखनी नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट हमको वो एक्सट्रैक्ट करके ईमेल वहां से दे देगा या नंबर दे देगा, जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर एनालिटिक्स में हम इजीली इसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम द कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन योर, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए, और कस्टमर एनालिटिक्स में हम सेम चीज करके इसको डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस इन दिस कोर्स। ऑलराइट, इनबाउंड में यू कैन सेट इनबाउंड कॉल्स कॉन्फ़िगरेशन, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अभी हमने नंबर बाय नहीं किया, तो वी आर नॉट गोना डू दैट। ऑलराइट, सो दिस वाज द एजेंट सेटअप में ऑप्शन जो थे हमारे, और यहाँ से एजेंट आईडी आप कॉपी कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ठीक है, और इंडिया में ये दिखा रहा है कि इंडिया राउटिंग है। ठीक है, दिस एजेंट इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर इंडियन सर्वर राउटिंग विद लो लेटेंसी एंड डेटा रेजिडेंसी इन इंडिया। ऑलराइट, यहाँ पे हमको कॉस्ट देखने को मिल जाएगी विद कॉस्ट ब्रेकडाउन की कितना कितना कॉस्ट जो आ रहा है। तो यहाँ पे $0.09 जो है अभी यहाँ पे कॉस्ट अपना बन रहा है। ठीक है, पर मिनट कॉस्ट, मतलब $0.1 यानी 9-10 रुपए आप मान के चल लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम कॉल हिस्ट्री पे जाएंगे तो हमको सारा जो हम कॉल करेंगे उसका डेटा मिलेगा। अभी तो हमने कॉल करी नहीं है तो कुछ डेटा मिलेगा नहीं। माय नंबर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जाके अपना फोन नंबर बाय कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अगर इंडिया सिलेक्ट करें और नंबर हम डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, तो हमको कंप्लायंस एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, जिसमें हमको जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेटा मांगता है। कौन कौन सा डेटा मांगता है यू विल गेट टू नो। यहाँ पे मैं अगर क्रिएट वन पे जाऊं तो यू विल गेट टू नो।
यहाँ पे हमसे मांगता है कंपनी का नेम, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अब किसी के भी कंपनी पे के नाम पे जो है वो ले सकते हो, ठीक है। मैंने जो अपने क्लाइंट को अपने फ्रेंड की कंपनी के नाम पे जो है वो नंबर अलॉट करवाया था थ्रू बोलना, ठीक है। और अगर आपको मतलब आपको एक बार ही जो है वो केवाईसी करना होता है, उसके बाद आप मल्टीपल नंबर्स ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक नंबर ही ले सकते हो सिर्फ एक कंपनी पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये बस स्टफ अकाउंटेबल रखने के लिए जो है वो केवाईसी करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फुल नेम डाल दोगे, लास्ट नेम डाल दोगे, ठीक है, खुद का जो एप्लीकेंट है। उसके बाद में कंपनी का नेम डाल दोगे, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनका नेम। फिर जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब CIN सर्टिफिकेट जो है वो डालना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का GST नंबर डालना है, और GST रजिस्ट्रेशन का वो डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। GST फाइल मतलब GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में वो ज्यादा टाइम लेगा नहीं, वो विद इन एन आवर वो अप्रूव कर देगा बोलना, और उसके बाद में आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर गाइस, ठीक है, नंबर लेने का। उसके बाद में नॉलेज बेस पे जाओगे तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, यहाँ पे नॉलेज बेस आप फाइल PDF फाइल ऐड कर सकते हो, URL भी ऐड कर सकते हो वेबसाइट का, ठीक है। वहां से ये नॉलेज बेस उठा लेगा। और बैचेस में क्या होगा कि आप मल्टीपल लाइक बैच कॉलिंग कर पाओगे, मतलब बल्क कॉलिंग कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम CSV फाइल अपलोड करें तो डायरेक्ट यहाँ पे हम बल्क कॉलिंग कैंपेन रन कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगी कि जो CSV फाइल है उसका जो कॉलम है कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर के लिए ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐसे करके कॉन्टैक्ट डैश नंबर फॉर फोन नंबर्स इफ योर एजेंट प्रॉम्प्ट यूज डायनेमिक वेरिएबल्स लाइक कस्टमर नेम, ठीक है। तो कस्टमर नेम हम ऐसे लिखने वाले हैं वहां पे, add each as a separate CSV column using exact variable name, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल भी इसको कर सकते हैं, रन नाउ भी कर सकते हैं, किसी वेबबुक पे डेटा भेजना है तो वो भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ऐसे डाल देंगे तो एक बार मैं करके भी दिखाने वाला हूँ आपको गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जिट करते हैं। उसके बाद में वॉइस लाइब्रेरी में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। डेवलपर्स में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि APIs के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो मल्टीपल चीजें। एंड प्रोवाइडर्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें इनको भी आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमको गूगल कैलेंडर लिंक करना है, ठीक है, गूगल कैलेंडर, लेट मी जस्ट सी। यहाँ पे अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ गिने चुने ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। गूगल कैलेंडर के लिए आई थिंक वहां पे हमको यहाँ पे cal.com की इंटीग्रेशन है। वो गूगल कैलेंडर अगर हमको यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है तो हमको मे बी जो है वो कस्टम फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, या N10 के थ्रू इसको लिंक करना पड़ेगा N10 का यूज करके, ठीक है। या make.com पे तो मेरे ख्याल से नेटिव इंटीग्रेशन मिल जाएगा। बाकी वर्कफ्लोज पे गाइस मैंने जैसे आपको वेबपी वर्कफ्लोज बताया था, वो आप एक बार ट्यूटोरियल चेक करके देख सकते हो, कुछ ऐसा ही हो यहाँ पे होने वाला है। और कैंपेन्स में यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंपेन्स जो अपलोड कर सकते हो, ऐसे कैंपेन सेट कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। मतलब जो बैचेस वाला है ना उस काइंड ऑफ उस वे में, ठीक है। तो ये जो है वो वर्कफ्लोज के उसमें होने वाला है, और एजेंट भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन पूरा बोलना का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खुल जाएगा। यू कैन जस्ट आस्क लोट्स ऑफ क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हो API डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो बोलना AI का, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, ऑलराइट। सो या बाकी यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हमको देखने को मिल जाती है वर्क स्पेस में, अकाउंट इन्फो, टीम मेंबर्स, कंप्लायंस, इनवॉइसेस, वायलेशंस एंड सब अकाउंट्स। और बाकी यहाँ पे अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे वेरीफाइड नंबर्स पे अगर हम क्लिक करें तो वेरीफाइड मैं अपना नंबर करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने नंबर में कॉल दे पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ। पहले मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रायल अकाउंट है तभी हमको करना पड़ रहा है। जब भी आप जो है वो रिचार्ज कर लोगे इस अकाउंट में तो आपको कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो व्हाइल इन ट्रायल यू कैन वेरीफाई योर फोन नंबर टू इनेबल कॉल्स, राइट। यहाँ पर OTP में डाल देता हूँ। And one more thing, if you are a business owner
want to deploy these kind of voice AI agents for your business in lower cost in India, then you can just book a call. You'll get the link in the description. And if you want to deploy outside of India, that too in lowest per minute cost as possible, then you can also book a call. All right, it would help in you in lead qualification, appointment scheduling, customer support, and many more aspect of voice AI communication या वॉइस कम्युनिकेशन जो भी इन्वॉल्व होता है आपके बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया है गाइस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वी ऑलरेडी सीन। सो आते हैं अपने जो मैं अपना पांचवा है सेक्शन, विच इज प्रोजेक्ट रियल स्टेट वॉइस एआई एजेंट। सो अब हम जो है वो रियल स्टेट का वॉइस एआई एजेंट बनाने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो रियल स्टेट में मैं ज्यादा फोकस्ड इसलिए रहता हूं बिकॉज आई हैव माई ओन एजेंसी इन रियल स्टेट, स्पेशलाइज्ड इन रियल स्टेट, विच इज लाइक वॉइस एआई एजेंसी, मतलब एआई एजेंसी स्पेशलाइज्ड इन रियल स्टेट। वी हेल्प्ड lots of real estate clients across UAE, Canada, US, and Australia. So yeah, this is why I use it a lot. Like I create lots of real estate voice AI agent, ठीक है। आगे आप किसी भी नीश के बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल। ऑलराइट, सो हमको कैसे बनाना है, क्या हमको वो रखना है, प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास ऑलरेडी जो है प्रॉम्प्ट यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट पड़ा है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे करूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमको जो है देखने को मिल रहा है, विच इज नॉलेज बेस ऑफ नाथ प्रीमियम प्रॉपर्टीज। तो नॉलेज बेस भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट इट हाउ दिस थिंग वर्क्स गाइस, ठीक है। तो ये पूरा इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में रिवैम्प करने वाला हूँ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपने बोलना के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। पहले सबसे पहले मैं आपको एक बार टेम्पलेट सेलेक्ट करके बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं बना रहा हूँ लीड क्वालिफिकेशन एजेंट, लेट्स सपोज, ठीक है। तो लीड क्वालिफिकेशन एजेंट मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ये देखो आप, प्रॉम्प्ट किस हिसाब से बना हुआ है, प्रॉम्प्ट बना हुआ है, पर्सनैलिटी हमने सबसे पहले इसकी वो करी है, ठीक है, आइडेंटिटी हमने उसको डिफाइन करी है, यू आर पूनम, जेंडर फीमेल, पूनम इज अप्लाइड, क्लियर, परसुएसिव, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि क्या है, पर्सनैलिटी डिफाइन करी है इसकी एजेंट की, कॉन्टेक्स्ट दिया है फिर इसको, ठीक है। उसके बाद में एनवायरनमेंट सेट किया है पूरा, टोन, गोल क्या है इसका, ठीक है, गार्डियल्स क्या है मतलब, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको बोलनी है, क्या क्या नहीं बोलनी है। फिर कन्वर्सेशन स्ट्रक्चर एंड फ्लो यहाँ पे डालना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लैंग्वेज एंड स्टाइल डालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे ही बोलना के स्टाइल में ही इसको जो है वो प्रॉम्प्ट को बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ा डाला है इन्होंने, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे अपने चैट जीपीटी महाराज के पास में, डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा है भाई, लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कट करते हैं, क्योंकि हम पहले अपना वाला डालेंगे, ठीक है, रेफरेंस देके। तो मैंने अपना वाला यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो आपको ऐसी स्क्रिप्ट आप जैसी भी बनाओ, स्क्रिप्ट आप आपकी डिटेल होनी चाहिए, स्क्रिप्ट पूरी, ठीक है, डिटेल होनी चाहिए, अच्छे से आप बना लो सब कुछ, ठीक है। भले ही चैट जीपीटी से फ्रेम करवा लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे ही अपने गूगल डॉक पे पेस्ट कर दी स्क्रिप्ट। उसके बाद में जो है यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है, 11 पॉइंट तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया।
ठीक है, ये मैंने बना दिया, मतलब कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं इसको क्या करने वाला हूं, पेस्ट करने वाला हूं, कहां पे, चैट जीपीटी में पेस्ट करने वाला हूं, बोलने वाला हूं फ्रेम दिस वॉइस एआई एजेंट स्क्रिप्ट like below script I have shared to you in Hindi as well। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको शेयर कर देता हूं, बोलना वाली जो अपनी है। ठीक है, एजेंट सेटअप पे जाएंगे, जो अपना एग्जिस्टिंग वाला है। ठीक है, ड्राफ्ट तो वही है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे डाल डाल दिया मैंने प्रॉम्प्ट। लेट्स सी क्या यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, पूरा इसकी तरह बनाएगा ये। ठीक है, सेक्शन 1 आइडेंटिटी पूरा, यू आर सोनम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट आर्ट। आप खुद से ही कर सकते हो, क्योंकि खुद से ज्यादा टाइप करोगे वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक एक करके खुद से टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ खुद से इस स्ट्रक्चर में बनाओ, क्योंकि आप एक बार चैट जीपीटी से बनवा रहे हो, बट खुद से एक बार ऑडिट करके देखो इसको, चेक करके देखो इसको, क्या ये सही से बनी है कि नहीं, क्या ये कुछ मिस तो नहीं कर गया। क्योंकि एआई जो है एक कन्वर्सेशन में ज्यादा से ज्यादा टोकन नहीं जनरेट करता है, मतलब ज्यादा टेक्स्ट जनरेट नहीं करता है, एक लिमिटेड टेक्स्ट जो है वो जनरेट करता है। इसलिए आपको खुद से ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें मिस आउट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे खुद देख लो आप कितनी कम चीजें बची हैं। वैसे भी मेरी स्क्रिप्ट काफी कम थी, बट यू गोट माई पॉइंट। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसने सही से रखा है कि नहीं रखा है। ये पूरा इंग्लिश में कर रहा है गाइस, मेरे हिंदी में आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट। ठीक है, एक बार मेरे को चेक करके देखना पड़ेगा अगर ट्रांसक्राइबर में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये करता है कि नहीं करता है। तो कॉपी कर देता हूँ, सी नेवर साउंड्स पुशी सेल्स ड्रिवन हर पर्पस इज क्वालिफिकेशन नॉट एग्रेसिव सेलिंग। ठीक है, ठीक है, अभी तक तो सही लग रहा है सब कुछ। स्टेप 10 तक करने वाले हैं, मतलब न्यू एजेंट पे जाएंगे, ये आ गया वहीं पे, जहां पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको काट देंगे जो अननेसेसरी चीजें हैं। ठीक है, ये गैप्स वो दिख रहे हैं, इसको भी हम ठीक करते एक बार। मैं आपको आपके सामने डीबग करके भी दिखाने वाला हूं इसको। ठीक है, डीबग ट्रबल शूट एंड डीबग करके, ट्रबल शूट क्या इसमें दिक्कत आ रही है, कैसे आ रही है, और डीबग उसको सही करना है। ठीक है, टोन भी यहाँ पे इसने सेट कर दिया, और बताओ सारा कुछ सेट हो रहा है। ठीक है, गोल भी इसका सेट कर दिया हमने। A lead is considered qualified if they show genuine interest and ठीक है जी, प्रेशर नहीं डालना है, ओवर सेल नहीं करना है, गारंटी नहीं करनी है रिटर्न्स,
ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने अब ट्रांसक्राइबर तो वो डाला है ना, मैंने स्क्रिप्ट हिंदी में नहीं डाली है। बेटर ये रहेगा कि आप स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स डालो, ठीक है, तभी ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो, बन चुका है फ्लो जो भी है। एक बार मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है, मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं डायनेमिक वेरिएबल डाल देता हूँ, एम आई टॉकिंग टू, ताकि बल्क कॉलिंग का भी टेस्टिंग हो जाए आपके सामने। क्लाइंट नेम यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे करके, ये क्वेश्चन नहीं डालना था यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको जो है CSV फाइल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे जो CSV फाइल है वो बना के दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो दिस वुड बी टेस्टिंग शीट टू शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्लाइंट नेम वाला वही रखेंगे, क्लाइंट नेम, ठीक है। तो कस्टमर फोन नंबर डालने के लिए हमको उसने क्या बताया था, बोलना ने, वो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे बैचेस वाले पे क्या आ रहा था, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इफ योर एजेंट प्रॉम्प्ट यूज डायनेमिक वेरिएबल लाइक कस्टमर यूज, ठीक है, तो डायनेमिक वेरिएबल हमने डाल दिया, कॉन्टैक्ट डैश नंबर, ठीक है, ये हमको डालना है, कॉन्टैक्ट डैश नंबर, ठीक है। क्लाइंट नेम में यहाँ पे डाल देता हूँ यदुनाथ, नंबर में डाल देता हूँ ऐसे फॉर्मेट में डालना है आपको, ऐसे, ठीक है। अब जो सीट पे जो दिक्कत करता है तो पहले ये वाले लगा लो आप, ठीक है। तो लगाते हैं जनाब कॉल, इसको पहले मैं CSV फाइल में अपलोड करता हूँ, ठीक है। उसको कॉल लगा के देखते हैं एक बार कि कैसे बात करता है ये। पहले देखने दो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या सेट हुई है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन वॉइसेस भी मेरे को देखने दो कि क्या क्या कौन कौन सी वॉइसेस जो है वो सेट हुई हैं। व्हाट इज दिस यार, इतना ऐड किया कहाँ गया भाई। व्हाट इज दिस, कहाँ गया। शुरू से क्रिएट करते हैं। पहले मैं सेव कर लेता हूँ यार, नहीं तो उनका भरोसा नहीं भाई। सेव करते जाना है गाइस, क्योंकि चले जाता है कभी कभार, अगर हम सेव ना करें इसको तो वो पूरे उससे रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर यू सेव दिस,
ठीक है, सेव कर लिया मैंने, बन गया अपना एजेंट। ठीक है, और मैं वो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन देखने दो। Hello, I'm Sonam from Nath Premium Properties. Am I talking to client name? Hello, I'm Sonam from Nath Premium Properties. Am I talking to ये अच्छी वॉइस client है, or name? ये अच्छी वॉइस है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये वाली यूज करने वाला हूँ वॉइस में। ठीक है, तो लेट्स डू द बैच कॉलिंग। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन से भी आप कर सकते हो। मैं एक बार बैच कॉलिंग करके देखता हूँ, आपको रिपोर्टिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी जो भी बात होगी इसके साथ में। तो पहले मेरे को देखने दो, डाउनलोड्स पे जाके। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक वैलिड नंबर मिल गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस गाइस। आई हैव नो आइडिया। वो तो हमने कॉन्फ़िगर तो करा नहीं हिंदी भाई, वो तो हमने करा नहीं कॉन्फ़िगर ऑडियो। ठीक है, हिंदी कॉन्फ़िगर्ड है। कॉल यहाँ पे आ चुकी है, बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, बोले। Hello, I'm Sonam from Nath Premium Properties. Am I talking to client name? हेलो, Hello, this is Sonam calling from Nath Premium Properties. How are you doing today? आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? May I know? I'm doing well. Thank you for asking. May I know your name, please? या अपना नाम यदु है। धन्यवाद यादू जी। मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगी। तो क्या अभी आपके पास 1 मिनट का समय है? हाँ जी, करो कंटिन्यू आप। धन्यवाद यादू जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उन निवेशकों से बात करती हूँ जो उच्च जी, वो विकास और कर ठीक है, मुक्त रियल एस्टेट अवसरों की तलाश में है और दुबई आज वैश्विक संपत्ति निवेश के लिए हिंदी भाई एक प्योर प्रमुख हिंदी हो रही है, तभी बोल रहा हूँ कि है। इंग्लिश में करना मेरा पड़ेगा। उद्देश्य आज मतलब देवनागरी हिंदी करो और मिक्स करो जहाँ पे हिंदी की जरूरत समझना है। है कि ये क्या देखो, ये बाजार आपके लिए प्रासंगिक हो सकता है और या कुड यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज? कुड यू प्लीज स्पीक इन पंजाबी? मे भी नहीं करेगी, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं करा है। हेलो, Certainly, I will continue in English for clarity. Just to give you quick context, investors are currently considering Dubai for 3 main reasons. First, zero property tax and zero capital gains tax. Second, rental yields that are typically higher than many global cities. And third, long-term residency options like the Golden Visa linked to qualifying property ownership. That's why we're speaking with a select group of investors to see whether this aligns with their financial goals. With that in mind, would you say you are open to exploring international real estate investments like? yeah, I'll see. Please be quick. I'm literally very busy as of now. Please be quick. Certainly, I'll keep it brief. What type of property would you generally prefer? For example, an apartment, villa, or townhouse? Off. Plan investment, ready. 2, move property, holiday rental focused, or golden visa eligible property? Yeah, I would like to see like residential property. Got it. Residential properties have seen strong demand in Dubai recently. And what would be your primary objective? Rental income, long-term appreciation, or a combination of both? मेरे को रहना है भाई वहाँ पे। समझ गया, आप दुबई में रहने के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ठीक क्या है। आपकी प्राथमिक उद्देश्य किराए से आए हैं, लंबी अवधि में मूल्य? नो, हिंदी छोड़ दे भाई, तुमसे ना हो पाएगा। Understood. I will continue in English. So your ठीक। primary objective is residential use. Do you have a budget range in mind for this investment? Even a rough estimate would help us match suitable options. या ठीक है, मैं तेरे को डीबग करता हूँ फिर करते I हैं। understand. Even ठीक है, तो ये आ रही थी आवाज। टू बी ऑनेस्ट पहली बार प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, बहुत अच्छी है उसके हिसाब से। ठीक है, रियली गुड। थोड़ा सा है जो कि चेंज करने की जरूरत है, जो कि है जैसे ये हिंदी में प्रॉपर हिंदी बोल रही है, प्रॉपर हिंदी। ठीक है, वैसी हिंदी जो कि भाई इंडियन में नहीं बोलते होंगे। ठीक है, ऐसी हिंदी बोल रही है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज जो अपना प्रॉम्प्ट है ना वो हिंदी में हम करेंगे। ठीक है, हिंदी में मिक्स करेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे कि
भाई वो आपको करना पड़ेगा मिक्स, बिकॉज इफ आई स्टार्टेड मिक्सिंग दैट ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसका पॉइंट भी नहीं है कुछ। अब आपको कैसे मिक्स करनी है मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कैसे मिक्स करनी है। ऑलराइट, सो आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, मे आई नो योर नेम प्लीज, ठीक है। तो इसको अगर हम देवनागरी हिंदी में कनेक्ट करें, एक सेकेंड, इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, चैट जीपीटी से आप करवा सकते हो। यहाँ पे कैसे करवाना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये सेक्शन है, मैं सिर्फ ये सेक्शन ले रहा हूँ, पूरी आपको स्क्रिप्ट ऐसे ही करनी है अपनी खुद की। कन्वर्ट दिस इनटू देवनागरी हिंदी only to Hindi needed words, otherwise English words would be same। बोलने का मतलब ये है, जो हिंदी वाले वर्ड है ना, जैसे जैसे ऐसे करके मैं आपको इसलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि हम उन इन्वेस्टर के साथ, इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टर को हम हिंदी देवनागरी हिंदी में देखेंगे तो वो निवेश को, मतलब वो निवेश को हो जाएगा, मतलब अगर प्योर हिंदी बोल रही है, ठीक है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे बनता है, मतलब जो इंडियन लोग हम हिंदी बोलते हैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि हम उन इन्वेस्टर के साथ काम करते हैं जो हाई ग्रोथ और टैक्स एफिशिएंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज को हम इंग्लिश उसमें लिखा है ना, रोमन इंग्लिश में लिखा है, एक्सप्लोर कर सकते हो। दुबई अब ग्लोबली सबसे टॉप डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है। तो ऐसे करके आपको कॉपी करके पेस्ट करो, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जो मैंने प्रॉम्प्ट ऐसे वो किया, तो एक बार ऐसे ऐसे करके आप बनाओ प्रॉम्प्ट और उसको डालो, ठीक है। यू आर गोना गेट रियली ग्रेट रिस्पॉन्स, टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने टेस्ट करके बैठा हूं मैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही हवा मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो आप एक बार इसको करो, बाकी सारी चीजें शॉर्ट आउट है गाइस। मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिप्लॉयड मल्टीपल वॉइस एआई प्रोजेक्ट्स अक्रॉस यूएई, इंडिया, बाकी मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्री लाइक वी आर वर्किंग विद द वेस्टर्न क्लाइंट्स एज वेल, ठीक है। तो सब कुछ उतना मैंने एक्सप्लोर करने के बाद में सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस अपना निचोड़ दिया है टिल नाउ इन वॉइस एआई स्पेस, जो भी हम फ्रॉम पास्ट 2 years से कर रहे हैं। लाइक आई स्टार्टेड दिस वॉइस एआई एजेंट वर्क इन द स्टार्टिंग ऑफ 2024। तो मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि जो मैंने जिस हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर करना बताया है वो पूरा अच्छे से फ्लो पूरा जा रहा है, फ्लो बिल्कुल सही जा रहा है, फ्लो में कभी मिस्टेक नहीं करेगा आप अगर आप ऐसे करोगे तो। क्योंकि हर जो है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर का थोड़ा अपना स्टाइल होता है, उस स्टाइल से डालोगे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि उस हिसाब से उसको बनाया गया है। तो वापी में आप वापी के स्टाइल से डालोगे तो उससे अच्छा वो करेगा। और बोलना में मैंने बता दिया, जो टेम्पलेट वाला स्टाइल है वो मैंने आपको कॉपी करके यहाँ पे दिखा दिया कि किस हिसाब से करना है। बस आप उसको थोड़ा, जैसे आपको पंजाबी बुलवानी है पंजाबी में करवाओ, हिंदी बुलवानी है तो हिंदी में करवाओ, ठीक है। इट वुड बी परफेक्ट गाइस, ठीक है। ऐसे आप इसको ज्यादा लेवल पे ला सकते हो। बाकी पंजाबी एक बार मैं करके देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है। पंजाबी में सर्वो मॉडल आ गया, ठीक है। गुरप्रीत रुको यार, उसको सुनने दो। Hello, I'm Sonam from Nath Premium Properties. ना यार, जस्ट Now रीड I करते हैं। talk. Hello, I'm Sonam from Nath Premium Properties. बस अब पंजाबी बोलूंगा भाई, वैसे मेरे को आ जाती है समझ, बट बोलनी नहीं आती, बट बोलूंगा मैं फिर भी, ठीक है। पंजाबी में करते हैं भाई एक बार, ठीक है। लेट्स डू इट नाउ। यहाँ पे यार CSV टेस्टिंग में क्लाइंट नेम यदुनाथ क्यों नहीं पिकअप कर रहा है, ये कस्टमर नेम ही डालता हूं मैं एक बार। मे बी उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर नेम, ठीक है, डायनेमिक वेरिएबल्स की वजह से। लेट मी जस्ट सी। ओ सॉरी यार, मैंने डबल ब्रैकेट लगा दी है, मेरे को एक ब्रैकेट लगानी थी, ठीक है। क्लाइंट नेम मैंने सही लिखा है बट मैंने डबल ब्रैकेट लगा दी है, वो वापी वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया है मैंने।
सो गाइज ड्यू टू दिस माइक इशू, यहाँ पे मेरा जो माइक है वो उसकी बैटरी ऑफ हो गई थी, उसकी वजह से मेरे को जो है दोबारा से करना पड़ रहा है, ठीक है, वॉइस ओवर इस पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लाइक अच्छे से उस वे में बनी थी, तो दोबारा से मैं शूट नहीं कर पाया इस चीज़ को, क्योंकि मुश्किल होता है शूट करना। तो यहाँ पे अब आते हैं डायरेक्टली डैशबोर्ड पे, ठीक है। सेव एजेंट हमको करना है हर बार, क्योंकि बार बार ये नहीं तो सेव नहीं होता है अगर हम सेव ना करें तो, ठीक है। तो उसके बाद मैं जो है LLM पे जाके हम देखेंगे, ऑडियो पे जाके हम जो हमने पंजाबी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, पंजाबी सिलेक्ट कर लिया है, तो बाकी यहाँ पे हम जाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद में हम जो है अगर बैचेस पे जाएं तो बैचेस पे हम जो है यहाँ से सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कॉल की, अगर हम वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें तो, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद पे पूरी कॉल की रिपोर्ट हमको मिल जाएगी, हमको एनिटन वगैरह लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। सारा कुछ हमको ट्रांसक्रिप्ट के साथ में देखने को मिलता है। यार यू कैन सी गाइस, ट्रांसक्रिप्ट, कॉल कॉस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट निकालोगे ना, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ लगी मेरे को बोलना की, कि अंदर ही आपको इसके प्लेटफॉर्म के अंदर ही ये फीचर मिल जाता है, जहाँ पे आप पूरा डेटा, जो भी डेटा जो है वो वॉइस AI एजेंट के पास है, वो सारा आपको इसे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हमने कॉल कैंपेन रन करा है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमको चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी मैं जो है पंजाबी में आपको जो है कॉल करके दिखाता हूँ एक बार भी, ये CSV अपलोड करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक वैलिड रो इसने बता दिया है, तो लेट्स कंफर्म इट, और या हियर यू कैन सी, ऑलराइट, कॉल यहाँ पे आ चुकी है। Sonam from Nath Premium Properties. Am I talking to Yadunath? बिल्कुल जी बिल्कुल, यू आर टॉकिंग विद यदुनाथ। Nice to speak with you, Yadunath. I'll be very brief. Is now a good time for a quick 60-second conversation? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ में ਗੱਲ करो ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਥ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮੌਕੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਅੱਜਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵਿਲਾ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ? ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਯਦੁਨਾਥ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦੁਬਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਟਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल जी, सोनम जी ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ। ਸੋਨਮ ਜੀ ਚੰਗਾ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਦੁਨਾਥ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। दिस वॉज द थिंग गाइस, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने बोनस पे। व्हाट इज द बोनस गाइस, ठीक है। सो बोनस इज दैट इफ यू नीड एनी डन फॉर योर असिस्टेंस यू कैन बुक अ कॉल, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू वांट कि जो ये वॉइस AI एजेंट है उसकी कॉस्ट कम से कम आए, सो वी प्रोवाइड दीज वॉइस AI एजेंट्स फॉर ₹3 per minute थ्रू अवर SaaS which is Voltivox AI.
ऑलराइट, विच इज लाइक सिमिलर समवट लाइक बोलना एआई, वो भी हम लाइक वी आर प्रोवाइडिंग यू डन फॉर यू सपोर्ट एंड फुल कस्टमर सपोर्ट, आपको कुछ भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड अपकमिंग वीडियो आने वाली है मेरी एजेंसी प्लान पे, इफ यू आर अ फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर, की कैसे आप वर्टिबुक्स एआई के वॉइस एजेंट सेल करके यू कैन मेक मनी एंड यू कैन डिप्लॉय दीज वॉइस एआई एजेंट्स इनटू द बिजनेसेस, ठीक है। एंड if you are a business interested in this system, you can definitely book a call, or you can book you can fill a form for demo in Vertibox AI, ठीक है। और thank you for watching. All right, so this was in this video. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।